and good morning to all of my dear students. Welcome to this new video lecture in case of the physics for the new concept of wave motion and sound with your KCR ma'am. तो चलो बेटा आज का ये वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ और आज का नया कंसेप्ट है साउंड वेव। तो जैसे कि आपको पता है हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में वेव मोशन एंड साउंड के टॉपिक में से वेव मोशन के बारे में देखा था, जिसमें प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम ये देख चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एज वेल एज द फेमस रिलेशनशिप इन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, and that relationship is V equal to n lambda. Is it clear? Okay. You have any doubt? Yes? If yes, then please comment it. अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? साउंड वेव। ये क्या दिख रहा है आपको? लाउड स्पीकर और यहां से निकल रहे हैं साउंड वेव। तो चलो साउंड वेव के बारे में देखते हैं। सबसे पहले साउंड वेव, जैसे आपको पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी साउंड वेव्स में ही है। मतलब साउंड वेव ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है जो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन दे आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्या? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो यही साउंड वेव्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने का सवाल, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलो साउंड वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है भला? तो मैं आपको एक नए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साउंड वेव से रूबरू करवाती हूँ और देखना आपको समझ में आ जाएगा कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। यस। सो लेट्स सी हियर। साउंड वेव इज अ वेव, यस यू नो वेरी वेल, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे तो बात करने के बाद मेरी आवाज आप तक आती है कौन से जोन में? वेव की जोन में, ना कि मुझे पर्सनली आपके पास आना पड़ रहा है। मेरी आवाज तो यूं ही आपके कानों पे आ रही है इन द फॉर्म ऑफ द वेव। सो सी क्लियर, साउंड वेव इज अ वेव। वी कैन रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव और इसीलिए हम साउंड की प्रॉपर्टी वेव के प्रॉपर्टी के साथ रिलेट कर सकते हैं। So the basic property of sound are pitch. Basic property में सबसे पहले आती है pitch, बाद में आता है loudness and then tone, और tone का ही दूसरा नाम है बेटा quality। तो ये basic property है sound की। तो अब इन एक एक property के बारे में डिटेल में देखते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग pitch की। किसकी? pitch। पिच इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। अब इस पिच में क्या कहा है तो देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज व्हाट योर ईयर अंडरस्टैंड एज पिच। एक बात मुझे बताइए, जब मैं आपसे बात कर रही हूं क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैंने आपको बोला कि बेटा पेन निकालो, पेन निकालोगे। मैंने बोला अभी कॉपी निकालिए, कॉपी निकालोगे। मैंने बोला नाउ राइट डाउन, तो आप राइट डाउन करने लगोगे। दैट मीन्स व्हाट? क्योंकि जो मैं आपको बोल रही हूं आप वही इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे। आप इसलिए फॉलो कर रहे क्योंकि वो बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान के चलो मेरे जगह कोई दूसरा इंसान खड़ा है जो अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहा है, जो लैंग्वेज आपके समझ से बाहर है, लेकिन वो भी आपको यही बता रहा है क्या? पेन निकालो, बुक निकालो, राइट डाउन, लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ऑब्वियस है बेटा, जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी हमारे कान समझ सकते हैं हम उन्हीं को ही कहते हैं पिच। अगर हम हमारे घर में कोई एनिमल्स को पालते हैं, दैट इज द पेट एनिमल, तो ऑब्वियस है कुछ दिनों के बाद हमारे कम्युनिकेशन उसके समझ में आते हैं क्योंकि वो हमारे साथ रह रहा है, हमारे साथ जुड़ गया है। दैट मीन्स हमारी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी वो समझ पा रहा है, उसकी बातें हमको समझ में आती है। लेकिन अगर कोई अननोन एनिमल घर में आ रहा है और वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं, क्या बोलना चाहता है, हम ये नहीं समझ पाते। तो सुनिए बेटा कि हमारे कान जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को समझ सकते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द पिच, दैट इज अ पिच। ओके, नाउ हायर फ्रीक्वेंसी साउंड हैज अ हायर पिच एंड द लोअर फ्रीक्वेंसी साउंड हैज अ लोअर पिच। अगर बहुत बड़ी आवाज है तो हायर पिच,
अगर बहुत कम आवाज है तो लोअर पिच। समझ में आ गया? हाइयर साउंड हाइयर पिच, लोअर साउंड लोअर पिच। ओके, चलो ध्यान दो। यहाँ पे डायग्राम दिख रही है आप लोगों को? यहाँ पे इसमें क्या कहा गया है, या फिर इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको क्या शो करना चाहती हूँ। यहाँ पे सिर्फ दो आदमी बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है जब दो आदमी बात करेंगे तो आवाज भी तो उतनी ही सॉफ्ट होगी ना। तो इस इज द सॉफ्टर साउंड, दैट इज मीन्स बाय इट इज अ स्मॉलर वॉल्यूम देन द स्मॉलर पिच। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी असेंबली बात कर रही है, तो जब पूरी असेंबली एक साथ बात करेगी तो आवाज भी उतना बड़ा हो जाएगा। दैट इज द लाउडर साउंड हाइयर पिच, सॉफ्टर साउंड स्मॉलर पिच। यही मुझे आपको बताना है। नाउ दीज आर द हाइयर लोअर फ्रीक्वेंसी एंड द अपर फ्रीक्वेंसी फॉर सम एनिमल्स। ह्यूमन, अब आप बोलोगे मैम आपने एनिमल बोल दिया तो क्या हम एनिमल है क्या? ह्यूमन एनिमल है? हाँ, यस, वी आर अ सोशल एनिमल। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, ऑब्वियस है बेटा। लेकिन सुनो, यहाँ पे बात उस तरीके से नहीं लेके जा रहे। मैं आपको बता रही हूँ कि हर एनिमल की सुनने की क्षमता कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अलग अलग होती है। इसीलिए जंगल में जब शेर आता है तो शेर के दिखने से पहले ही उसके होने का एक्सपीरियंस वहां के एनिमल्स ले लेते हैं। यू नो डॉग का पता है आपको? यस, उसकी सुनने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है, उसकी सुनने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। तो मुझे आपको ये बताना है कि हर किसी की सुनने की मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो ये जो चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, ये हर एनिमल की लोअर फ्रीक्वेंसी एंड द अपर फ्रीक्वेंसी आपके सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन, डॉग्स, कैट्स, बैट्स, डॉल्फिन एंड एलिफेंट। तो ये सभी आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो एट दैट टाइम मैं आपको सबसे पहले इनके बारे में पूछूंगी इन केस ऑफ द साउंड वेव। सो प्लीज यू विल बी आंसरेबल। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड इज व्हाट? लाउडनेस। ओके, लाउडनेस। तो सी द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड याद आया या भूल गए? लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो लेक्चर, amplitude, the maximum displacement of a wave is known as the amplitude. तो देखिए, the amplitude of a sound wave determine its loudness or volume. loudness या volume को determine करने का काम अगर कोई करता है तो वो कौन है? amplitude. कौन है बेटा? amplitude. A larger amplitude means a louder sound and a smaller amplitude means a softer sound. Yes, अगर साउंड बहुत बड़ा है तो एम्पलीट्यूड भी भड़ाम से ऊपर जाएगा, साउंड छोटा है तो एम्पलीट्यूड भी छोटे इसमें ही आएगा। तो यही आप लोगों ने कभी म्यूजिक सिस्टम को अच्छे से ऑब्जर्व किया, जहाँ पे इंडिकेटर में वेव्स ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, कलरफुल लाइट्स रहती है, अचानक से धम धम करके आवाज आई तो अचानक से बीट ऊपर जाता है, अगर सॉफ्टर साउंड रहा तो बीट नीचे आता है। तो यही बात आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना साउंड का लाउडनेस ज्यादा उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा, जितना लाउडनेस कम मतलब एम्पलीट्यूड भी कम। तो लाउडनेस को डिटरमाइन करने का काम अगर कोई करता है तो वो कौन है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलो इसी बात को डायग्रामेटिकली भी समझ ले। लेडी देख रहे हो आप लोग, बहुत जोर से चिल्ला रही है ये आपके ऊपर, पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना इसीलिए। ओके, तो ये आपको ये कहने की कोशिश कर रही है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बहुत जम से चिल्ला रही है। तो ऑब्वियस है, क्या ये सॉफ्टर साउंड में आएगा क्या? नहीं, ये आएगा लाउडर साउंड। तो जब लाउडर साउंड आएगा तो एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा बेटा? ज्यादा। क्या रहेगा? ज्यादा। लेकिन ये छोटा सा बेबी आपको क्या कहना चाहता है? कुछ नहीं, वो बहुत ही स्वीटली आपसे बात करना चाहती है, और वो स्वीटली अगर आपसे बात कर रही है तो ऑब्वियसली उसका साउंड भी सॉफ्ट रहेगा। वो बोल रही है यूज मास्क, कोरोना है। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। तो बेटा मुझे बस इतना बताना है कि ये बहुत धीरे से बात करिए तो इसका सॉफ्टर साउंड है, और अगर साउंड छोटा रहेगा तो एम्पलीट्यूड भी कम ही रहेगा, एंड साउंड ज्यादा रहेगा तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा रहेगा। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। Now the next characteristic is timbre और quality और tone, जो मैंने आपको बताया था। तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की। चलो अब ये क्या है वो भी जरा समझ ले हम लोग। Quality is the one of the characteristics of the sound wave which enable us to distinguish between the sound of same loudness and pitch.
यस, एक्चुअली क्वालिटी ये वो कंसेप्ट है जो हमें दो सेम लाउडनेस वाले और सेम पिच वाले साउंड को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। अब आप बोलोगे मैम कैसे? रुको रुको, घबराओ मत, मैं आपको इजीली बताती हूँ। सुनो, दो आदमी बात कर रहे हैं, दोनों आदमी आपके जान पहचान के हैं, बस आपको वो दिख नहीं रहे हैं, कहीं तो भी आपके बैक एरिया में उनकी बातें चल रही है। दोनों आदमियों का बात करते समय जो आवाज का एम्पलीट्यूड है, लाउडनेस है, वो भी सेम है, पिच जो है वो भी सेम है, पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है। मैं आपसे सवाल कर रही हूं, क्या आप उन दो आदमियों के आवाज पर से उनको पहचान लोगे क्या? यस और नो? मैंने आपको पहले ही बोला कि उन दोनों आदमियों को आप अच्छे से जानते हो, एक आपके अंकल है, ठीक है, और एक आपके पापा है, एक पापा है और एक अंकल है, दोनों से आप बिल्कुल एकदम फैमिलियर हो। और ऐसे दो इंसान कहीं तो भी पीछे में जो आपको दिखाई नहीं दे रहे लेकिन बात कर रहे, बात करते समय उनके आवाज का लाउडनेस और पिच दोनों सेम है, क्या उस समय आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि यस एक हमारे पापा बात कर रहे और एक हमारे अंकल बात कर रहे? हाँ बिल्कुल, यस बेटा, वेरी गुड, राइट। आप पहचान लोगे कि यस ये मेरे पापा और मेरे अंकल बात कर रहे कहीं तो भी। यही है क्वालिटी ऑफ साउंड। ये क्या है? क्वालिटी ऑफ साउंड, जो हमें सेम लाउडनेस एंड सेम पिच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्प करती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हेल्प अस to detect our friend from his voice without seeing him। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड हमें क्या पहचानने में भी हेल्प करती है। आपके दोस्त बहुत दूर चला गया है या बहुत दूर चली गई है और अब वो आपको किसी अननोन नंबर से कॉल कर रही है, एट दैट टाइम आप उसकी आवाज से, अरे शीला तू, अरे रोहन तू, यस, आप उसके आवाज से उसको देखे बगैर पहचान लेते हो बेटा। यही तो है क्वालिटी, यही तो है टिम्बर, यही तो है टोन। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ही है जो हमें बगैर किसी को देखे उसके आवाज से ही उसको पहचानने में हेल्प करती है। देखा आपने कितना मजे से बात कर रहा है। अब समझ जाओ, ये एल्फी अगर इतना अच्छे से बात कर रहा है मतलब ऑब्वियस है सामने वाला इसका कौन है? दोस्त। लेकिन क्या ये उसको देख पा रहा है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे से बात कर रहा है। तो मैं तो यही आपको बताना चाह रही हूँ कि बगैर किसी को देखे भी हम उसके आवाज से उसको पहचान जाते हैं एंड देन हम बात कर सकते हैं। अननोन नंबर्स पे आए वाले अननोन इंसान के साथ हम इतना देर तक हंस हंस के बात तो नहीं करेंगे, वो कितना मजे से बात कर रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। नाउ द नेक्स्ट and the small topic, that is the intensity of sound. Now what is the formula to calculate the intensity? Intensity मतलब हम बोल सकते तीव्रता, जिसको बोलते हैं बहुत जोर जोर से चिल्लाना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा, उतने ही सॉफ्टली बात करना बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम। तो चलो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? इंटेंसिटी इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी ये एम्पलीट्यूड का ही एक इंडिकेटर है। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी ज़्यादा, जितना एम्पलीट्यूड कम इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी कम। तो देखिए, इंटेंसिटी इज द एनर्जी ट्रांसमिटेड ओवर अ यूनिट ऑफ एरिया ईच सेकंड। इंटेंसिटी इज द एनर्जी ट्रांसमिटेड, जो मैं बात कर रही हूँ साउंड एनर्जी, ट्रांसमिटेड इन अ गिवन एरिया पर यूनिट टाइम, that is the intensity of sound. Okay, the unit of intensity is the decibel. Yes, अगर हमें साउंड की इंटेंसिटी मेजर करनी है तो वो मेजर होती है बेटा डेसिबल यूनिट के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? डेसिबल, जिसका सिंबल है डीबी। क्या है? डीबी। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकालने का फार्मूला होता है साउंड एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, साउंड एनर्जी अपॉन time into area. So this is the intensity of sound, that is the energy transmitted in a given area per unit time. Intensity is the one of the indicator of sound. SI unit of intensity is the decibel. Formula to calculate the intensity is sound energy upon time into area. Is it clear? Yes. तो इस तरीके से बेटा
आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में सबसे पहले हमने देखा था बेटा किसके बारे में? यस यस बोलो, लाउडनेस, पिच एंड द क्वालिटी। एंड देन हमने डिस्कस किया बेटा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। चलो तो यहाँ पे हमारा वेव मोशन एंड साउंड ये टॉपिक खत्म होता है। इन टॉपिक्स में मैंने बहुत ही सब टॉपिक्स के बारे में आपको बताया। कुछ डाउट, कुछ आपको नहीं समझे वाले पॉइंट्स तो प्लीज़ आप मुझे पूछिएगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में, वही आपके KCR मैम के साथ। सो टिल देन, थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।